एक गरीब किसान को खेत में काम करते वक्त एक खजाना मिला। वो चाहता तो अपनी किस्मत बदल सकता था, लेकिन उसने जो फैसला लिया उसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। गांव के किनारे, जहां कच्चे रास्ते धूल में खो जाते हैं, वहीं रहता था रामू। एक ऐसा किसान जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय मेहनत और उम्मीद के। आज कुछ अच्छा होगा, करना तो पड़ेगा। अरे रामू, सुबह सुबह फिर लग गया काम पे। इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं बदलने वाला। तेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत भी उसी की बदलती है जो कोशिश करता है। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन वो जानता था असली लड़ाई अभी बाकी है। दिन बीतते गए, मेहनत बढ़ती गई, लेकिन रामू की जिंदगी में मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। रामू, घर में अनाज खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे? घबराओ मत, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हर दिन यही कहते हो, लेकिन हालत और खराब हो रही है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा सब। भूख से ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि वो अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा था। बदलेगा सब, बस एक मौका दे दे, मैं सब ठीक कर दूं। फिर आया वो साल जब आसमान ने धरती से मुंह मोड़ लिया। बादल आए लेकिन बरसे नहीं, हवा चली लेकिन राहत नहीं लाई। खेत जो कभी हरे भरे थे अब सूखी दरारों में बदल चुके थे। इस बार तो हालात बहुत खराब है। अगर ऐसे ही रहा तो गांव छोड़ना पड़ेगा। रामू, अब क्या होगा? फसल भी चली गई, घर में कुछ नहीं बचा। 2 दिन से चूल्हा भी नहीं जला। कब तक ऐसे चलेगा रामू? कब तक? मुझे डर लग रहा है, कहीं हम पूरी तरह बर्बाद ना हो जाएं। सीता, हिम्मत रख, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। मैं जानता हूँ हालात बहुत खराब हैं, लेकिन अगर हम ही हार मान लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। उस छोटे से घर में सिर्फ गरीबी नहीं थी, उम्मीद भी धीरे धीरे टूट रही थी। अगली सुबह सूरज फिर निकला, लेकिन इस बार रामू की आंखों में थकान नहीं, जिद थी। जब तक कोशिश करूंगा तब तक हार नहीं मानूंगा। वो जानता था जमीन सूखी है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। हर वार के साथ वो सिर्फ जमीन नहीं, अपनी किस्मत को भी खोद रहा था। कुछ तो होगा, खाली नहीं जा सकती इतनी मेहनत। वक्त बीतता गया, सूरज सिर पर आ गया, लेकिन रामू रुका नहीं। जब तक दम है कोशिश जारी रहेगी। ये आवाज कैसी थी? ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उसकी तकदीर की दस्तक थी। जितनी मिट्टी हट रही थी उतना ही राज सामने आ रहा था। रामू नहीं जानता था कि जो उसे मिला है वो उसकी जिंदगी बदल देगा। रामू तेजी से मिट्टी हटाता है, पूरा बक्सा बाहर आता है, लेकिन खुलता नहीं। रामू के सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था, इस बक्से के अंदर क्या छुपा है? कहीं कुछ तो है इसमें। अरे, ये खुल क्यों नहीं रहा? इतना भी क्या छुपा रखा है? खुल जा अब। जैसे ही बक्सा खुला, रामू की आंखें ठहर गईं और उस पल उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये सब सच है? इतना सारा सोना? अब सब बदल जाएगा। वो जानता था ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है, और बिना समय गवाए वो उसे अपने साथ ले गया। ये सच में हो गया। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन खुशी के साथ एक सवाल भी आया। ये जमीन मेरी तो नहीं थी, तो क्या ये खजाना भी मेरा नहीं? एक तरफ थी गरीबी,
दूसरी तरफ ईमानदारी। अगर मैं ये रख लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो? उसका दिल अब दो हिस्सों में बंट चुका था। यही वो पल था जहां इंसान खुद को पहचानता है। क्या करूं मैं? पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। सही क्या है, यही तय करेगा मेरी तकदीर। फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। रामू, तुम इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? सीता, आज मेरे सामने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खड़ा है। ये सब क्या है? इतना सारा सोना? सीता, ये मुझे खेत में मिला है, मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। रामू, अब सब ठीक हो जाएगा। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये हमारा नहीं है। क्या मतलब? ये जमीन मेरी नहीं थी, तो ये खजाना भी मेरा नहीं। लेकिन रामू, हमें इसकी जरूरत है। इतने साल हमने गरीबी देखी है। मैं जानता हूँ, लेकिन गलत को सही नहीं बना सकते। एक तरफ जरूरत थी, दूसरी तरफ ईमानदारी। क्या ईमानदारी से पेट भर जाएगा? मैं बस अच्छा जीवन चाहती हूँ। लेकिन बेईमानी से चैन नहीं मिलेगा, और मैं सही जीवन चाहता हूँ। यही वो पल था जहां इंसान की असली पहचान सामने आती। रामू बैग उठाता है। मैं ये खजाना अपने पास नहीं रख सकता, इसे सही जगह लौटाना ही होगा। रामू, एक बार फिर सोच लो। अगर सब खो दिया तो? सोच लिया है, और सही ही सोच लिया है। जो सही होता है वो कभी खोता नहीं। आज वो सिर्फ खजाना नहीं ले जा रहा था, वो अपना चरित्र साबित करने जा रहा था। अरे रामू, क्या ले जा रहा है इतना भारी बैग? लगता है कुछ बड़ा मिला है। जो मेरा नहीं है उसे लौटाने जा रहा हूँ। लोग हैरान थे, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं। रामू सरपंच के पहुंचता है। रामू सरपंच के पहुंचता है। ये मुझे खेत में मिला था, और ये मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको सौंपने आया हूँ। अरे रामू, ये क्या ले आया है बेटा? कुछ मिला है तो अपने पास ही रख लेता। रामू, तू जानता है ये क्या है? ये सिर्फ दौलत नहीं है, ये पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। और तू इसे लौटाने चला आया। ये मेरा नहीं था, इसलिए रखना सही नहीं था। रामू अभी तक नहीं आया। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। कहीं कोई बात तो नहीं? भगवान सब ठीक रखना। आज के दौर में लोग लेने के बहाने ढूंढते हैं, और तू लौटाने का रास्ता चुनकर आया है। रामू, तूने सिर्फ खजाना नहीं लौटाया, तूने इंसानियत को जिंदा रखा है। मैंने तो बस सही किया है। उस दिन वहां सिर्फ सोना नहीं चमक रहा था, रामू की ईमानदारी भी चमक रही थी। और यही फैसला अब पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। रामू, ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सिर्फ सोना नहीं है, ये पूरे गांव की हालत बदल सकता है। तू देख ही रहा है गांव किस हालत में है। अगर ये बात फैल गई तो गलत लोग भी सामने आ जाएंगे। इसलिए अभी ये बात हमारे पीछे रहेगी। जो गांव के लिए सही हो वही कीजिए सरपंच जी। उस दिन एक फैसला लिया गया जो अभी छुपा था, लेकिन जल्दी ही सबके सामने आने वाला था। रामू,
क्या हुआ? सब ठीक रहा ना? सब ठीक हो गया। बस अभी कुछ बातें बताने का समय नहीं है। मतलब सच अभी छुपा था, लेकिन असर धीरे धीरे सामने आने वाला था। कुछ ही दिनों में गांव में काम शुरू हो गया। ये काम अचानक कैसे शुरू हो गया? कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया? जवाब अभी भी छुपा हुआ था। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। देखते ही देखते सूखी जमीन पर एक नया कुआं बन गया। जहां कभी दरारें थीं, वहां अब पानी की उम्मीद जागने लगी। समय के साथ गांव पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन जिसने ये बदलाव शुरू किया उसे अभी कुछ भी पता नहीं था। पता नहीं सरपंच जी ने क्या किया होगा उस खजाने का। कहीं उन्होंने अपने पास ही तो नहीं रख लिया। मैंने सही इंसान पर भरोसा किया ना। आज मैं आप सबको एक सच बताने वाला हूँ। सरपंच जी, ये सब कुछ ही समय में कैसे हो गया? अभी कुछ दिन पहले तक सब सूखा था और अब अचानक पानी और हरियाली। सच में ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। बताइए ना सरपंच जी, आपने ऐसा क्या किया? ये जो बदलाव आप देख रहे हो, इसके पीछे एक इंसान की ईमानदारी है। सरपंच जी, मुझे क्यों बुलाया है? कोई खास बात है क्या? ये सब तेरी ईमानदारी की वजह से हुआ है रामू। मेरी वजह से? मैंने तो बस सही करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता था कि उससे इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। कभी कभी इंसान जो सही करता है, उसका असर उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है।